हेलो, मैं जय जय राम। आप सभी का YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके के रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल की सभी वीडियोज एक जगह देखने के लिए YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर जय कोचिंग प्लस लिखकर सर्च करने से हमारा चैनल खुल जाएगा और हमारे फोटो पर क्लिक करने से ऊपर जाके वीडियोज को क्लिक करेंगे जिससे सभी वीडियोज एक जगह देखने को मिल जाएंगी। आज की वीडियो है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर भाग 12, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को शामिल किया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 79। भारतीय संसद किस किस से मिलकर गठित है? यानी भारतीय संसद में कौन कौन शामिल रहता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर हमारी संसद बनती है। संसद में कितने सदन हैं? संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? यानी ऐसा सदन कौन सा है जो कभी बर्खास्त नहीं होता है? राज्यसभा स्थायी सदन कहलाता है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन है लोकसभा। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में प्रभावी सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में 245 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति किन लोगों को सदस्य मनोनीत करते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं या उन्हें इनका व्यवहारिक अनुभव होता है। राज्यसभा के उम्मीदवार की क्या अर्हता या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। नंबर 3, किसी लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4, पागल या दिवालिया ना हो। राज्यसभा के सदस्य क्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? नहीं, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद पदोन्नत होते हैं? 1/3 सदस्य। क्या राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, एक स्थायी सदन है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यथार्थ में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है।
प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय। क्या प्रधानमंत्री किसी गैर सांसद को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है? हाँ, केवल 6 माह तक के लिए। 6 माह के बाद उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? 6 महीना तक। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या होता है? मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से सबसे ऊपर आता है कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उसके बाद उप मंत्री। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित है? संविधान के द्वारा। क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार है? नहीं। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना पद त्याग किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति जी को। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। किस प्रधानमंत्री को कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह जी को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले पहले मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। वर्तमान समय में लोकसभा की कितने सदस्यों को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? 543 सदस्यों को। राष्ट्रपति कितने एंग्लो भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? 2 भारतीयों को, 2 एंग्लो भारतीयों को। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550। इस समय लोकसभा में कुल सदस्य संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित है? 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा में सदस्यों की संख्या किस वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगी? वर्ष 2026 तक। लोकसभा के सदस्य के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा सकती है? एक बार में 1 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा के गठन के पूर्व निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, जो निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति महोदय। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित करने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान कर सकता है? हाँ, यदि पक्ष तथा विपक्ष के समान मत पड़े तो निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष डाल सकता है।
संविधान के अनुसार क्या लोकसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के बाद उसे राजनीतिक दल की सदस्यता से त्याग पत्र देना होता है? नहीं। कौन लोकसभा के पिता माने जाते हैं? जीवी मावलंकर जी। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा सदस्यों को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बगैर कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक। कौन सा पदाधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के सदन व समितियों की बैठक में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। संसद में किन प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक दिया जाता है? तारांकित प्रश्नों का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम अयंगर। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय जी। संसद के सदन की गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्यों का 1/10। किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगा रह सकता है? अधिकतम 3 वर्षों तक। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल रह सकता है? 6 महीने का। संविधान की किस अनुसूची में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। केंद्र व राज्य सरकारों के खातों का परीक्षण कौन सा अधिकारी करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 2 या अधिक राज्यों के बीच हुए विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। देश में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। वन व वन्य जीव संरक्षण विषय कानून निर्माण संबंधी किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में। भारत में राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? संसद की सिफारिश पे। केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति जी के प्रति। संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पद सामान्यतः किसे दिया जाता है? किसी विपक्षी सांसद को। भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। राज्यपाल को नियुक्ति के समय कौन शपथ ग्रहण कराता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी। स्थानीय निकाय निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? सन 1976 में। भारत के संसद के किस सदन के सदस्यों को अपना सभापति चुनने व हटाने का एकाधिकार नहीं होता है? राज्यसभा। यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए, सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार को त्याग पत्र देना होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति महोदय जी के माध्यम से। लोकसभा के वह एकमात्र अध्यक्ष कौन से हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? GMC बालयोगी जी। भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। आपातकाल लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल में लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं?
लोकसभा में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। किस प्रकार के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है? संसद के मनोनीत सदस्यों को, जो केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत दे सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। इस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? निर्वाचन आयोग। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। आंतरिक सुरक्षा विभाग भारत सरकार की किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जी। भारत में मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये किस प्रकार का अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय जी। निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराने का अधिकार रखते हैं? निर्वाचन आयोग संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव कराता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।